Assalamualaikum class, Hina Holidays here. I hope you all are doing good and safe. हमारे आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है डेटा ट्रांसमिशन। हमने डेटा ट्रांसमिशन की टाइप्स को पढ़ना है। ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो देख लेते हैं डेटा ट्रांसमिशन को। बेसिकली डेटा ट्रांसमिशन की दो टाइप्स हैं। वो टाइप्स कौन कौन सी हैं? पैरेलल और सीरियल। उसके बाद जो सीरियल इसकी टाइप है उसको मज़ीद सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वो है सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो टर्म डेटा ट्रांसमिशन है ये है क्या। डेटा ट्रांसमिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो डिवाइसेस आपस में डाटा को शेयर कर रही होती हैं, सेंड कर रही होती हैं। पैरेलल ट्रांसमिशन क्या है? A method of transmission in which the groups of bits are sent at the same time over multiple wires is called parallel transmission. Parallel transmission क्या है? एक ऐसा मेथड है कि जब ग्रुप्स ऑफ बिट एक ही टाइम में मल्टीपल वायर्स के थ्रू ट्रांसमिशन करें। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा बिट्स होती हैं, बिट क्या होता है? स्मॉलर यूनिट ऑफ डाटा, ठीक है। और जब हमारे पास जो बिट्स हैं, मल्टीपल बिट्स हैं, अगर वो सेम टाइम पे कंकरेंटली, सिमुल्टेनियसली, एक ही टाइम में, सेम टाइम में ट्रांसमिट हो जाएं थ्रू मल्टीपल वायर्स, तो हम कहेंगे कि ये कौन सी ट्रांसमिशन है? पैरेलल ट्रांसमिशन है। इट इज़ यूजुअली यूनिडायरेक्शनल। अच्छा, यूनिडायरेक्शनल क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऐसी ट्रांसमिशन होती है कि अगर एक डिवाइस डाटा को सेंड कर रही है तो वो सिर्फ सेंड ही करेगी, उसी टाइम पे वो डाटा को रिसीव नहीं कर सकेगी। और अगर एक डिवाइस डाटा को रिसीव कर रही है तो वो उसी वक्त डाटा को सेंड नहीं कर सकेगी। जब वो अपना डाटा सेंड कर चुकेगी तब वो रिसीविंग करेगी, ठीक है। Each bit is transmitted over a separate line। कि हमने बात की कि हमने मल्टीपल बिट्स को सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजना है एक ही टाइम में, तो जो हर बिट है वो एक सेपरेट लाइन के थ्रू ट्रांसमिट होगी। द इंटरनल ट्रांसफर ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर यूजेस अ पैरेलल मोड। अच्छा, जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उनके दरमियान भी तो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है ना। जैसे देखें, हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं हार्डवेयर को, हम लोग कीबोर्ड पे टाइपिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कहाँ पे हमें शो हो रहा होता है? मॉनिटर पे, स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये किस तरह जाके उसने सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन की और फिर कीबोर्ड ने इंटरेक्शन ही की ना, ये भी तो एक कंपोनेंट है ना कंप्यूटर सिस्टम का। तो कंप्यूटर के जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं वो भी तो आपस में डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं ना, ठीक है। अगर वो आपस में इंटरलिंक्ड ना हो तो फिर क्या होगा? हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क ही नहीं करेगा। तो इस वजह से कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, उन्होंने भी आपस में डाटा को शेयर करना होता है, डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये यहाँ पे बात हो रही है कि जो कंप्यूटर का इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, इंटरनल ट्रांसफ़र ऑफ डाटा है, वो किस मोड को यूज़ कर रहा होता है? वो पैरेलल को यूज़ कर रहा होता है या सीरियल को कर रहा होता है? तो यहाँ पे बताया गया कि वो किसको यूज़ करता है? पैरेलल को। द डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन कंप्यूटर एंड अ प्रिंटर इज डन यूजिंग अ पैरेलल ट्रांसमिशन। कि देखिए, अब कंप्यूटर और प्रिंटर के दरमियान कौन सी ट्रांसमिशन यूज़ हो रही है? पैरेलल ट्रांसमिशन यूज़ हो रही है। Parallel transmission is faster because all the bits are sent at the same time। हमने बात की कि मल्टीपल बिट्स सेंड होंगी पैरेलल ट्रांसमिशन में ओवर मल्टीपल वायर्स, ठीक है। मल्टीपल बिट्स होंगी और वो हर बिट जो है वो अपनी सेपरेट लाइन के थ्रू ट्रांसमिट हो रही होगी। ये क्योंकि ये फास्टर होती है। क्यों फास्टर होती है? क्योंकि हर एक जो बिट है उसकी अपनी एक लाइन होगी। पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन की डायग्राम को देखें कि यहाँ पे 7 बिट्स हैं और 7 ही वायर्स हैं, बिकॉज हर एक वायर ने अपनी ही लाइन के थ्रू डाटा को ट्रांसमिट करना है। यहाँ पे पहले सेंडर मेंशन है, उसके बाद मीडिया और उसके बाद रिसीवर। इसका मतलब है सेंडर क्या कर रहा है? बिट्स को सेंड कर रहा है ओवर मल्टीपल लाइंस, और मीडिया, मीडियम, लिंक या चैनल एक ही बात है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये एक ही नाम है। अच्छा, ये करता क्या है? मीडिया, मीडियम, चैनल, ये क्या करता है? डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे
ट्रांसमिट कर देता है, सेंडर से डाटा को लेता है और उसको ट्रांसमिट करके रिसीवर तक पहुंचा देता है। पैरेलल ट्रांसमिशन के बाद हमने देखना है सीरियल ट्रांसमिशन को। सीरियल ट्रांसमिशन क्या होती है? ऐसा मेथड होता है ये डाटा को ट्रांसमिट करवाने का कि जब हम सिर्फ एक ही बिट को एट अ टाइम सेंड कर सकते हैं, सेंडर से सिर्फ एक ही बिट को रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं। बिट तो स्मॉलर यूनिट ऑफ डाटा होता है ना, और जब करेक्टर की बात आती है, करेक्टर में 8 बिट्स आती हैं, मतलब करेक्टर जो होता है उसको हम एक बाइट भी कहते हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। अगर हमने एक पूरे करेक्टर को सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजना है थ्रू अ मीडियम, तो हम क्या क्या करेंगे? हमने तो सिर्फ एक ही बिट को सीरियल में भेजना है ना, सिर्फ हम एट अ टाइम एक ही बिट को सेंडर से रिसीवर तक भेज सकते हैं। तो किस तरह से सीरियल ट्रांसमिशन इसकी होगी कि वो जो पूरा करेक्टर है ना उसको हम एक सीक्वेंस से ट्रांसमिशन करवाएंगे उसकी, ठीक है, कि एक बिट को पहले करवाएंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, स्पेशल सीक्वेंस में हम लोग ट्रांसमिशन करवा देंगे। A method of transmission in which data is sent one bit at a time is called serial transmission। के अगर हम सिर्फ एक ही बिट को सेंड करें एट अ टाइम तो वो कौन सी ट्रांसमिशन होगी? सीरियल ट्रांसमिशन। द करेक्टर बिट्स आर सेंड सीक्वेंशियली, कि अगर करेक्टर बिट्स को हमने सेंड करना है, करेक्टर का मतलब है कि 8 बिट्स को हमने एक साथ सेंड करना है, बाइट की बात हो रही है, बाइट में 8 बिट्स होती हैं। Serial transmission is slower than the parallel transmission as data is sent sequentially one bit at a time। कि जो सीरियल ट्रांसमिशन होती है ये पैरेलल ट्रांसमिशन से स्लो होती है। क्यों स्लो होती है? क्योंकि हम सिर्फ एक ही बिट को एट अ टाइम सेंड कर सकते हैं सेंडर से रिसीवर की तरफ। जैसा कि हम देखें कि पैरेलल ट्रांसमिशन में कैसे होता था कि जितनी भी हमारी 7 बिट्स की हमने उधर डायग्राम में देखी थी ना, तो 7 बिट्स उसी टाइम एट अ सेम टाइम मल्टीपल वायर्स के थ्रू रिसीवर तक पहुंच गई थी, ठीक है, उसी टाइम पे सारी पहुंच गई थी। लेकिन सीरियल ट्रांसमिशन में हम कैसे कर रहे हैं? हम एक एक करके बिट्स को सेंड कर रहे हैं। टेलीफोन लाइन्स use this method of data transmission. Each individual bit of information travels along its own communication path। कि हर एक जो इंडिविजुअल बिट है वो किस तरह से ट्रेवल होगी? अपने ही कम्युनिकेशन पाथ के थ्रू। कम्युनिकेशन पाथ मीडिया कोई कहते हैं, मीडियम कोई कहते हैं, लिंक कोई कहते हैं, कम्युनिकेशन पाथ या फिर कम्युनिकेशन चैनल।